राहु की महादशा में लास्ट जो फेस होता है, सूर्य की अंतर्दशा, चंद्रमा की अंतर्दशा और मंगल की अंतर्दशा, इन तीन ग्रहों का, वो किसी भी कीमत पर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। चाहे राहु कुंडली में बहुत ज़्यादा शुभ फल प्रदायक हो या फिर अशुभ फल प्रदायक हो, अगर राहु ने आपको आपके जीवन में सब कुछ दिया है, मतलब राहु तीसरे, छठे, एकादश भाव में, दसम भाव में उच्च का स्वग्रही है, तो राहु ने आपको अपनी दशा अंतर्दशा में आकाश की बुलंदियों तक पहुंचाया है, तो सावधान हो जाइए। यही सूर्य, चंद्र और मंगल जो अंतर्दशा में आएंगे, यानी राहु की जाती हुई महादशा, आपसे वो सब कुछ जो आपको मिला है, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, मान सम्मान, वो कहीं छीन न ले, क्योंकि राहु और सूर्य में परम शत्रुता है, ये तो जग जाहिर है। राहु चंद्र का सेम स्थिति है, राहु मंगल का भी वही स्थिति है। राहु और सूर्य का जब समय चलता है तो एक तरह से ये सूर्य ग्रहण वाला स्थिति रहता है। यही वो समय है जब पिता को हार्ट अटैक आता है, यही वो समय है जब पिता से दूरी बनती है, यही वो समय है कि व्यक्ति पर बिना किसी अपराध का, बिना किसी दोष का झूठे लांछन लगता है, झूठे आरोप लगता है, सिर के बाल झड़ जाते हैं, बिना मतलब का अपयश, अपमान का सामना करना पड़ता है। राहु में जो चंद्र का समय है, यही वो समय है जब माता से अनबन होता है, माता का स्वास्थ्य खराब होता है, हृदय रोग से संबंधित समस्या बढ़ जाती है, और तो और टेंशन, डिप्रेशन की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर कुंडली में विष दोष हो, ग्रहण दोष हो। तब राहु में मंगल, अगर राहु मंगल की स्थिति नकारात्मक है, युति में है, या फिर 6/12 में इन लोगों का योग या षडाष्टक है और अंतर्दशा में मंगल आया है राहु की दशा में, तो यही वो समय है जब व्यक्ति को ऑपरेशन होता है, एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, कोर्ट केस होता है, मुकदमा होता है, कर्जे की समस्या होती है, और तो और व्यक्ति किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े में उलझ जाएगा, वहाँ इसको बदनामी मिलेगी, अपमान हानि मिलेगी, इसके साथ उसका स्वास्थ्य भी खराब रहेगा, और फालतू का ही बिन बनाए ही शत्रु खुद ही बन जाते हैं। लेकिन क्या ये सदैव नुकसान होते हैं? ऐसा नहीं है। राहु में सूर्य भी आपके लिए बहुत ज़्यादा नकारात्मक नहीं होगा अगर सूर्य आपकी कुंडली में योग कारक है, केंद्र त्रिकोण में है, शुभ ग्रह की दृष्टि युति में है, या कम से कम शुभ ग्रह की दृष्टि युति में नहीं है, तो कम से कम शनि राहु केतु की दृष्टि अथवा युति में न हो, 6/12 में न हो, तो फिर राहु की दशा में सूर्य का जो अंतर आएगा वो षडाष्टक नहीं है, केंद्र त्रिकोण का यानी नवम पंचम का भी संबंध नहीं है, षडाष्टक नहीं है, बाकी द्विद्वादश चतुर्थ दशम का हो तो फिर ठीक है। बहुत ज़्यादा राहु में सूर्य आपको परेशान नहीं करेगा, छोटी मोटी परेशानियां फिर भी देगा। राहु में यही चंद्र जब आपका आता है तो वही स्थिति है। अगर चंद्र विष दोष में ना हो, ग्रहण दोष में ना हो, 6/12 में ना हो, नीच का ना हो, पाप प्रभाव में नहीं है, कम से कम शुभ ग्रह की दृष्टि युति में है, और वो भी नहीं है तो कम से कम ऐसा है कि उस पर कोई पाप प्रभाव में नहीं है, और राहु की दशा में जब चंद्रमा अंतर में आएगा तो राहु से चंद्रमा 6/12 में ना हो। उसके बाद मंगल की बात करें तो मंगल में भी सेम वही स्थिति है कि मंगल भी 6/12 में नहीं होना चाहिए, राहु से 6/12 में नहीं होना चाहिए, इसके साथ पापी ग्रह की दृष्टि युति में नहीं होना चाहिए, कुंडली में योग कारक है, शुभ ग्रह की दृष्टि युति में है, या फिर केंद्र त्रिकोण में बैठा है, तो फिर ये राहु में जो मंगल है जाती हुई अंतर्दशा भी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, एक सम स्थिति में रह जाएगा। लेकिन कुंडली के लिए नुकसान है तो ये सभी, जैसा मैंने बताया, अगर ये लोग ग्रहण योग में हैं या 6/12 का संबंध है, नीच का है, पाप प्रभाव में है, तो जितना ज़्यादा दूषित होगा, जितना ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव में ये सभी ग्रह होंगे, उतने ही ज़्यादा परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा जाती हुई राहु की दशा को। उपाय के तौर पर आप देख लीजिए, अगर सूर्य का अंतर्दशा है राहु में तो सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लिया कीजिए। उसके बाद सूर्य को विधिवत अर्घ्य दीजिए। रविवार वाले दिन सरसों का तेल, अदरक और नमक से बना हुआ भोज्य पदार्थ को थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए। चंद्रमा का जब अंतर चल रहा है तो भगवान शिव के सहस्त्र नाम का जाप कीजिए किसी शिव मंदिर में, अगर हो सके तो किसी शिव मंदिर में घंटा का डोनेशन कर दीजिए। भगवान शिव को दूध से अभिषेक कीजिए, शिव सहस्त्र नाम या फिर शिव तांडव स्तोत्र का भी पाठ करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इसके बाद अगर मंगल आ रहा है, ये मतलब राहु में मंगल चल रहा है, तो फिर सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हनुमान जी को हनुमाष्टक का पाठ कर सकते हैं, हनुमान बाहुक का पाठ कर सकते हैं। मंगलवार को नॉनवेज वगैरह का यूज नहीं करने से भी ये परेशानियाँ कम हो जाती है। तो ये तो है कि नॉर्मल उपाय, अगर आपकी कुंडली में
योग कारक होगा, ये तीनों ग्रह योग कारक भी होंगे तब भी यही काम करेगा, मारक होंगे तब भी यही काम करेगा। आपकी कुंडली में ये ग्रह योग कारक हों या मारक हों, उपाय सदैव काम करेंगे। अब बात है रत्न धारण का। तो रत्न धारण आप तभी करेंगे जब आपकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा मंगल योग कारक होंगे, तभी आप रत्न धारण कर सकते हैं, अन्यथा रत्न धारण आपको नहीं करना होगा। और अगर आपकी कुंडली में मारक है सूर्य चंद्रमा मंगल, तो फिर आपको रत्न धारण की अपेक्षा इन ग्रहों का दान करना चाहिए।